हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, 2 लेक्चर मैंने इसका ले लिया है। आज हम लोग रियो समिट पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है रियो समिट। ये देखिए, ये न्यू एडिशन है, 2024 का एडिशन है। ठीक है, तो मतलब अभी जो एग्जाम देना, अगर आपको यूपीपीसीएस, यूपी आरओ यारो, तो आपको 2024 का ही आप पूर्वावलोकन लीजिएगा। 1990 से लेकर के 2024 तक के इसमें प्रश्न दिए हैं। यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न इसमें हैं। ठीक है, तो ये देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसकी बुक लीजिएगा आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं 10 से 15। ठीक है, 2024 की लीजिएगा, 23 का मत लीजिएगा, 24 का आ गया है तो। ठीक, ये 8 खंड में पूरी बुक आती है, तो छठा खंड है ये। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रियो समिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। देखिए, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा। देखिए, पृथ्वी पर्यावरण एवं सतत विकास, ये कंप्लीट हो चुका है। पारिस्थितिकी भी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, पारिस्थितिकी में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ही सब पार्ट में आएगा। फिर उसके बाद जैव विविधता पढ़ेंगे, हरित गृह प्रवाह, जलवायु, ओजोन क्षरण पढ़ेंगे, वन और वन्य जीव अभ्यारण्य और वैकल्पिक ऊर्जा। ठीक है, प्रदूषण पढ़ेंगे, जल संरक्षण, विविध। बहुत ही छोटा, मतलब 250 है पेज लगभग। ठीक है, 288। तो ये हम लोग देखिए, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो चलिए हम लोग फटाक से उस पर चलते हैं, जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, वायुमंडल भी देख लिया था हम लोगों ने, धरती विकास पढ़ लिया था। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसको रियो समिट भी कहते हैं, रियो दी जेनेरियो में ये हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो संकट उत्पन्न हो रहे हैं, हमारी पृथ्वी पे मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए क्या किया गया है। विश्व भर के जो नेता है, वो वर्ष 1992 में ब्राजील का एक शहर है रियो दी जेनेरियो, उसमें आयोजित होता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो ब्राजील का एक शहर है रियो दी जेनेरियो। वहां पे सबसे पहली बार 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें सारे लोग एकत्र हुए थे, एकत्रित हुए थे। ठीक है, तो ये चीज है। इसमें किसके बारे में बात की गई थी, तो इन्वायरमेंट चेंज यानी क्लाइमेट चेंज के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की गई थी। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर के गहरी चिंता जताई गई थी। ठीक है, लगभग कितने 180 देशों के प्रतिनिधित्व इसमें आए थे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियो दी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में संपन्न हुआ पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको इंग्लिश में अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, ये किसका विकास, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। वर्ष 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1991 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है वो क्या करता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को क्या देता है, फंड देता है, पैसे देता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का काम क्या है, ये चीज याद कर लीजिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी। इसका मेन काम क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत ये अल्प विकसित जो देश हैं, उनको क्या करता है, निधि, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज को फंड प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आता है कि यह इन देशों, मतलब देखिए, यह इन देशों को उनके नेशनल एडाप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन की तैयारी के लिए क्रियान्वयन में सहायता भी करता है। ठीक है, और ये सब कोविड-19 में नहीं सॉरी, ये COP7 क्या, अब देखिए 29 अक्टूबर से 10 नवंबर 2001 के मध्य क्या हुआ, COP7 की बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी, मोरक्को में हुई थी। माराकेस, मोरक्को में आयोजित की गई थी। इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि, द स्पेशल क्लाइमेट चेंज जो फंड है, उसकी स्थापना की गई। तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई थी कब, मोरक्को सम्मेलन COP7 में हुआ था, उसमें की गई थी। ठीक है, यह निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती है। तो ये चीज याद कर लीजिए कि जो यह निधि है, कौन सी निधि, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की के तहत, इसके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट के तहत दिया जाता है अल्प विकसित देशों को। ये फंड प्रोवाइड करता है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री को। ठीक है, और जो ये द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, इसकी स्थापना की गई थी मोरक्को जो सम्मेलन हुआ था COP7 के तहत की गई थी। यह निधि की क्या काम करता है, अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी में कैसे वो चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, डेवलप कंट्री बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं,
उसमें सहायता ये करता है। ठीक है, अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और विश्व बैंक जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के साथ यूएनडीपी भी जुड़ा हुआ है, यूएनईपी भी जुड़ा हुआ है, बस ये मोटा-मोटा आप लोग याद कर लीजिएगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष जो है वो कार्लेस सॉरी 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे 1 मिनट मैं इसको पेन वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष कार्लोस मैनुएल रोड्रियूज हैं, ये याद कर लीजिएगा इनका नाम। ठीक है, तो ये करंट का है तो इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, ये चीज देख लेते हैं हम लोग। देखिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है उसकी संस्थागत ढांचा उसका पूरा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है सभा, इसका क्या काम होता है। तो इसमें ज़्यादातर कुछ मत पढ़िए, बस एक चीज़ याद कर लीजिए कि जो एजेंसियां हैं इसमें यूएनडीपी भी है, यूएनईपी भी है, वर्ल्ड बैंक है, एडीपी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो ये सारे बैंक जो है, आईएफडीएफ है, यूएन आईडीओ है, तो ये इतना याद नहीं हो पाता, आईयूसीएन, ये सारे इसमें जो है 2 प्रकार के जो संस्थाएँ हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, बस इतना देख लीजिए और इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है वो क्या करता है, तो ये वैश्विक, हिंदी में बोलते हैं वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, ये जैव विविधता पर अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और क्या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बाट डिजर्टिफिकेशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट एवं जो पारा पे मिनी माता अब कन्वेंशन हुआ है इत्यादि के लिए क्या देता है, वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। मेन बस क्या है, फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट करता है, वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। किसके किसके लिए, कौन करता है, सबसे पहले ये याद कीजिए, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी किसके लिए करता है, जैव विविधता अभिसमय के लिए करता है, जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए करता है और मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, और उसके बाद स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय जो आता है, पारा पर मिनी माता जो अभिसमय है, इन सबको जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। तो ठीक है, तो वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है कौन, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रियो दी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो था वो क्या था, तो वो था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। ठीक है, तो क्या था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, भूमंडलीय पर्यावरण जो सुविधा है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये पूछा। तो ये जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन के संयुक्त ढांचा का अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो ये है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा। तो ये क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये क्या करता है, वित्तीय क्रियाविधि, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वित्तीय क्रियाविधि के रूप में ये काम करता है। ठीक है, इनके लिए तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 2014 में आया हुआ है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे वही चीज है, अभी हम लोगों ने इसके ऊपर जो पढ़ा था तो पढ़ा था 1991 में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना हुई थी और किसके किसके लिए वित्तीय सहायता देता है, तो ये यूएनएफसी ट्रिपल सी के लिए ना, ठीक है, यूएनसीसीडी के लिए देता है। ठीक, अब आता है एजेंडा 21। तो अगर आप लोग अर्थ समिट समझेंगे तो एजेंडा 21 जो है वो अर्थ समिट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो अर्थ समिट के बाद एजेंडा 21 पढ़ते हैं। तो जो ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन आयोजित किया गया, इसमें इसे अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम कन्वेंशन वर्ष 1972 की 20वीं वर्षगांठ मनाने के रूप में आयोजित किया गया था। तो सबसे पहले आप समझिए कि सबसे पहला जो समिट हुआ था वो हुआ था 1972 में। ठीक है, कौन सा समिट हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, स्टॉकहोम कन्वेंशन बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके 20 साल बाद आता है 1992 में। 1992 में क्या आता है, अर्थ समिट आता है या रियो समिट बोलते हैं, 20 साल बाद आता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताया गया।
अब इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृति की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। तो ये एजेंडा 21 जो है और कुछ नहीं है, जो हमारा अर्थ समिट है उसके लिए कार्यवाही योजना की स्वीकृति की गई थी, वही एजेंडा 21 है, देखने के लिए कि ये जो काम है ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे भी देखेंगे हम लोग। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। एकदम सिंपल सा एग्जाम में ऐसे ही आया हुआ है कि एजेंडा 21 से क्या मतलब है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, एक ग्लोबल जो है ये फैसिलिटी है, कार्य योजना है। ठीक है, यह पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी जो विनाश है, जो हमारे एनवायरमेंट में लॉसेस हो रहा है उसको, और आर्थिक जो इकोनॉमिकली जो असमानता आ रहा है उसको समाप्त करने पर ये बल देता है। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लीजिए कि सबसे पहले 1972 में क्या होता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है। उसके 20वीं वर्षगांठ जब मनाई जाती है तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है 1992 में। फिर समझौता होता है, इस पे एजेंडा 21 आता है। एजेंडा 21 की समीक्षा करने के लिए 5 वर्ष पे क्या आता है, रियो +5, यानी कि 1992 में एजेंडा 21 1992 में ही आता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन की समीक्षा करता है, ये पूरा देखभाल कार्य का कि कार्य सही से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, धारणीय विकास के लिए ये आता है एजेंडा 21। फिर 5 वर्ष बाद एजेंडा 21 के 5 वर्ष बाद 1997 में क्या आता है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आ जाता है। ये एज इट इज एकदम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के पर्यावरणीय विकास हेतु मतलब कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इस कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। एजेंडा 21 के को मुख्य भागों में बांटा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एजेंडा 21 का कार्य क्या है। इसको मुख्य भागों में बांटा गया। पहला क्या है, जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। तो जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी का सर्वेक्षण किया जाए, और संकटग्रस्त जो जीव जो है वो संकटग्रस्त हैं, इंडेंजर्ड हैं, जिनको खतरा है, उनका संरक्षण किया जाए, उनका प्रोटेक्शन किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, ये चीज था। दूसरा जो था, देखिए पहला ये था। दूसरा था विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। तो जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें गरीबी निवारण करना, गरीबी से निवारण करने के लिए योजना लाना, और जनसंख्या नियंत्रण करना। तीसरा जो है वो है सबको खाद्य। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के अंतर्गत भी ये आ जाएगा कि सबको खाना मिले, स्वच्छ जल, सबको क्लीन वाटर मिले, और सामाजिक सुरक्षा मिले, यानी कि सोशल सिक्योरिटी सबको मिले। फिर फोर्थ आता है पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने के पर बल। पूंजी मतलब जो कैपिटल है, कैपिटल स्थानांतरण मतलब सबके पास कैपिटल रहे इतना, तो उसको उदार लिबरल बनाने पर बल दिया गया कि सब सारे लोगों के पास कैपिटल रहे। ठीक है, ये चीज था एजेंडा 21 का उद्देश्य। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो कि देख लेते हैं। देखिए यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। समाचारों में कभी कभी दिखने वाला जो एजेंडा 21 है इसके संदर्भ में बताना है। तो यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। हाँ, ये धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई नहीं। इसकी उत्पत्ति एजेंडा 21 की कब हुई, 1992 की जो रियो अर्थ समिट है उसके तहत उसके कार्य की समीक्षा करने के लिए ये एजेंडा 21 की उत्पत्ति हुई थी। तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि अगर सही पूछा है तो ओनली 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी यही बताया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, रियो दी जेनेरियो, ब्राजील का एक शहर है, वहां पे हुआ था। ठीक है, फिर देखिए ये जो रियो हुआ था, ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो 20 के नाम से आता है। ये 20 साल बाद होता है। तो 1992 में जो रियो दी जेनेरियो में हुआ था, ठीक 5 वर्ष बाद आता है उसकी समीक्षा करने के लिए। 1997 में आता है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था, जिसे रियो +5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद 10 साल बाद आता है रियो 10 आता है। ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होता है। ठीक है, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 10वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में यह आयोजित होता है। फिर नेक्स्ट आता है 20, यानी कि रियो +20। इसका आयोजन पुनः वही होता है जहां पहला होता है, पहला हुआ रहता है। जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ रहता है 1992 का जो पहला, वो रियो दी जेनेरियो में हुआ रहता है। तो रियो +20 जो है उसका भी आयोजन रियो दी जेनेरियो ब्राजील के एक शहर में ही होता है। कब होता है, 2012 में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सन पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो 20 साल बाद जो होगा तो 2012 में होगा। ठीक है, ये चीज है पृथ्वी सम्मेलन। अब यहाँ पे क्या है, पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये आयोजित किया गया था। क्या इसका थीम था ये भी याद कर लीजिए। तो ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में आयोजित रियो +20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का जो शीर्षक था वो था
द फ्यूचर वी वांट। क्या था? द फ्यूचर वी वांट। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका थीम, ठीक है। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया, ठीक है। इस सम्मेलन में और क्या ध्यान दिया गया? भारत में हरित अर्थव्यवस्था यानी कि ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। पूछ लेता है कि किस सम्मेलन में भारत में हरित यानी कि ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के पर बल दिया गया, तो ये Rio+20 सम्मेलन में किया गया, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आमतौर पर समाचारों में रहने वाला Rio+20 सम्मेलन ये क्या है, इसको पूछा। तो ये धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। हाँ, ये वही है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी। फिर आता है पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन हुआ था। तो पृथ्वी +5 का आयोजन 1997 में हुआ था। 1992 में हुआ था पहला। उसके 5 साल बाद अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1997, ठीक है। तो ये चीज है। रियो सम्मेलन जो 1992 का एजेंडा 21, ये किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से नहीं, पर्यावरण शिक्षा से नहीं, सतत विकास से संबंधित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यूपीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है? तो 20 जो द फ्यूचर वी वांट, अभी हम लोगों ने पढ़ा द फ्यूचर वी वांट, ये इसका थीम था। पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? रियो दी जेनेरियो में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है ये हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए जो भागीदारी, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है। यह क्या है? तो ये देखिए रियो दी जेनेरियो 2012 के जो धारणीय विकास था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे झारखंड पीछे में आया है। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो ये हुआ था 2002 में। Rio+10 जो हुआ था, ठीक है, Rio+10 हुआ था, ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। विभिन्न संगठन और संस्थान कल हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को पसंद आ रही है ये सीरीज तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।